190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से विफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वजीर आजम का रकम की विफाकी हुकूमत को मुंतकिली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये पैसा हुकूमत और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इजहार ख्याल। कहा, रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सदर ज़रदारी ने खिताब में आवाम के असल इश्यूज़ पे गौर किया। नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहे हैं। जो सदर ज़रदारी की का तारीख़ी स्टेट्समैन लाइक स्पीच जो अवाम के असल इश्यूज़ पे थे वो आपके सामने था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का शोर तमाशा था वो आपके सामने था। सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुतफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का तारीख़ी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, सदर जरदारी ने 8वीं मरतबा ईवान से खिताब करके तारीख़ रकम की। सदर ने नफरत के बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। पीटीआई दौर में तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। केपी में सेनेट इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत और स्पीकर पर है। तारीख इसे याद रखेगी। सेनेट इजलास में शिबली फराज और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ में तलखी। शिबली फराज का कहना है कि आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर कानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। जानते हैं किस तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई गई। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस पीटीआई के 25 अफराद की तलबी का मामला। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कंवल शौज़ेब जेआईटी के सामने पेश। शायजी इस्लामाबाद जेआईटी की सरबराही कर रहे हैं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी निर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोज की निजकारी जनवरी में ना होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम का कहना है कि डिस्कोज की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालिफत। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर आज मुज़ाकरात होंगे। FBI ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। चीनी के ज़खायर मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हुई। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। तिजारती खसारे में नुमायाँ कमी आई है। स्टेट बैंक के सर्वे में सरमायाकारों का एतमाद ज़ाहिर हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें लायके तहसीन हैं।
सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FB अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे हैं वो बेअसर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, FB अली केस क्लॉज D की बात करता है कि इसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मसर के सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने आगाह किया, हुकूमत ने मनी बिल 2015 में एक मरतबा सुपर टैक्स का नफाज किया। टैक्स नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी। वजीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक बयान। कहा, किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्ट नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मुर्तकिब अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। आइंदा समाअत पर मुकदमे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम के वकील की मुकदमे का उबूरी चालान पेश करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिदैन को 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाजत दे दी। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुलजिम को गुजरावाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत का मुलजिम को दोबारा 17 मार्च को पेश करने का हुक्म। मुलजिम पर इंसानी स्मगलिंग के 19 मुकदमात दर्ज हैं। कलअदम TTP पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहक खतरा से निमटने में नाकाम हो चुकी। TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी का तज़किरा न होना मायूस कुन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, अलकायदा, TTP, BLA और मुजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खित्ते को नुकसान पहुँचा रही हैं। TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नामजद दहशतगर्द तंजीम है। TTP के जंगजू सरहदी महफूज पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हमारे पास सबूत हैं कि काबुल हुकाम दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें CPAC को सबोताज करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान UN में मुनासिब लाया अमल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज करेगा। बन्नू कैंट खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों में अब्दुल हादी उर्फ हमास मुहाजिर और शमसुल्लाह शामिल। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबाए पक्टिया से था। बन्नू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। हमला कलअदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया।
काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समात शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। विफाकी जज का मुलजिम को मुकदमात की समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम ने गुज़श्ता समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्म आज जारी होने का इम्कान। मुमकिन तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। सफरी पाबंदी के शिकार मुमालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लिबनान शामिल हो सकते हैं। लीबिया, फ़लस्तीन, शाम, यमन, जनूबी कोरिया पर भी सफरी पाबंदी आयद हो सकती है। मुसाफिरों की जांच का निज़ाम ठीक न रखने वाले मुमालिक पर ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदी लगा रही है। पाबंदी आयद होने के बाद फहरिस्त में शामिल मुमालिक के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। सफरी पाबंदी के शिकार मुमालिक को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। ऑरेंज ग्रुप में शामिल मुमालिक के लोग महदूद तादाद में अमरीका का सफ़र करेंगे, जबकि येलो ग्रुप के मुमालिक को मुसाफिरों की जांच का अमल ठीक करने के लिए 2 माह दिए जाएंगे। ट्रंप खुसूसी हुक्मनामे के तहत सफरी पाबंदी आयद करेंगे। सऊदी अरब की सालिसी में रूस यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिश। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। यूक्रेन की जानिब से अमरीका को रूस के साथ आरजी जंगबंदी का मंसूबा पेश करने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। मार्को रूबियो का कहना है कि अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा जंग ख़त्म करने के लिए रूस क्या छोड़ने को तैयार है। यूक्रेनी सदर की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेनी बहरान के खात्मे की कोशिशों पर बातचीत। यूक्रेनी सदर ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक की अमन और सलामती के लिए कोशिशों को सराहा। सदर जरदारी ने कल समाजी और मुआशी इंसाफ की भी बात की। मुआशी अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके ज़रिए कई लाखों लोगों को जो है वो माली मदद फराहम की जाती है। उन्होंने एक किस्सा जो एक प्रोपेगेंडा था उसको भी दफन किया अपनी तकरीर के अंदर। सदर मुमलिकत ने खिताब में बढ़ती बेरोजगारी को तकलीफ दे करार दिया। नौजवानों के लिए नए वसाइल पैदा करने की बात की। सदर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद फैलाने का कहा। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया टॉक। कहा, पानी के हवाले प्रोपेगेंडे को कल सदर जरदारी ने दफन कर दिया। अवाम को तकलीफ देकर गवर्नमेंट की कोई मनसूबाबंदी नहीं हो सकती। विफाकी हुकूमत ने सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला कर लिया। शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी ₹1 इजाफे से 167 रुपए किलो हो गई। परचून मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो बिकने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 165 रुपए फी किलो फरोख्त। परचून में चीनी की कीमत 180 से 185 रुपए किलो हो गई। गलियात में बारिश से मौसम हसीन। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेश गोई। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रिमझिम मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। कोयटा से पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। वाकया पीरो कंडरी के इलाके में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो डोटर्टे ने हांगकांग से गिरफ्तार, जबकि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की दरखास्त पर गिरफ्तारी अमल में आई। डोटर्टे ने पर 2016 से 2022 तक मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में 7000 से ज़ायद अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने डोटर्टे की गिरफ्तारी को फिलिपाइन में एहतसाब की जानिब से अहम कदम करार दिया है।
शाम में क़याम के लिए कोशिशें, कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस की रियासती फौज में शामिल कर लिया गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने 10 साल बाद हथियार डाल दिए। शाम के अबूरी सदर अहमद अशरा और एसडीएफ के सरबराह के दरमियान मुआहदा तय पा गया। शाम में झड़पों के बायस हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। हालात पर नजर रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन शाम पहुंच गया। मेक्सिको में 2 खौफनाक बस हादसात, 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पहला हादसा जनूबी मेक्सिको की रियासत ओक्साका में पेश आया। हादसे में 18 अफराद हलाक, 12 तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। दूसरा हादसा मेक्सिको की शुमाली रियासत दुरेंगो में पेश आया, जहां बस ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 14 अफराद हलाक हुए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तितामी प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कराची से लेकर दुबई तक चैंपियंस ट्रॉफी का सफर दिखाया गया। खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान से टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मुकर्रर। रवा होने वाली सीरीज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल। कीवी स्क्वाड में एस सोढी और बेन सीयर्स की वापसी। काइल जेमिसन इब्तदाई मैचेस में शिरकत करेंगे। मैट हेनरी को आखिरी 2 मैचेस के लिए टीम में शामिल किया गया। फिन एलन, जेमी नेशम और टिम साइफर्ट, डेरल मिचेल और मार्क चैपमैन भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस 16 से 25 मार्च तक होंगे।